एक गांव में पवन नाम का एक चरवाहे रहता था। उसका दादी माँ उसके साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे। वो लोग एक बार खाना खाते तो दूसरी बार भूखा रहते थे। गांव की जमींदारी से बहुत कर्जा करके घर चलाते थे। इसीलिए पवन हर रोज जमींदार के यहाँ काम करने जाता था। लेकिन जमींदार खुश था। वो पवन से दिन भर काम करवाता था, पर बदले में उसे एक भी रुपए नहीं देता था। खाने में भी उसे परेशान करता था। पवन और उसका दादी ऐसे ही रोज सब कुछ सहते थे और दुख को खुशी खुशी भूल जाते थे। एक दिन की बात है, जमींदार पवन को अपने पास बुलाया और उसी से कर्जा के पैसे मांगा, परंतु पवन के पास एक भी रुपया नहीं था। वो मुखिया को कुछ ही दिन में सारा पैसा लौटा देने का वादा किया, पर उसे पता था एक साथ वो पैसा लौटा नहीं पाएगा। इसीलिए दुखी होकर लौट आया। काम खत्म करके देर रात को घर लौटा। फिर घर पे आकर दादी से खाने के लिए मांगा। शांति में खाना खाकर सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जमींदार पैसा मांगने गया, लेकिन पवन उसी दिन घर पे नहीं था, काम करने चला गया था। उसका दादी माँ घर पे थी। उसने दादी को सब कुछ बताया और चेतावनी देकर आया, अगर पैसा नहीं लौटाया तो घर उसी के हवाले हो जाएगा। ये सब सुनकर पवन की दादी बहुत ज्यादा डर गई। पवन शाम को घर लौटा, देखा कि दादी मन मार के बैठी थी। वो अपने दादी से सारी बातों का पता लगाया, फिर शहर जाने के लिए ठान लिया। वो ज्यादा कमाने के लिए शहर चला गया और अपने दादी को कुछ पैसा देकर गया। शहर में पहुंच गया, पर उसका कोई भी अपना वहां नहीं था। वो पूरे दिन काम ढूंढने लगा, पर उसे किसी ने काम पे नहीं रखा। ऐसे ही रात हो गई। वो कहां पर रात गुजारेगा ये सोचा। उसका कोई जान पहचान नहीं था, इसीलिए वो पेड़ के नीचे सोने चला गया। ऐसे ही कष्ट सहकर रातें बीत गई। मच्छर काटते रहे। सुबह हुई, वो फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। बहुत नींद आ रही थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन उसे काम नहीं मिला। भूख के कारण चक्कर आ रहे थे। उसने एक बड़ा घर देखा। उसे भूख लग रहा था, इसीलिए वो वहां गया और मालिक से कुछ खाने को मांगा। घर का मालिक उसे कुछ खाने के लिए दिए और दया देखकर अपने घर पर रखा। पवन आश्रय पाकर बहुत ही खुश हुआ और मालिक का सब बात मानकर काम किया। मालिक खुश होकर पवन को कुछ पैसे देते थे। वो उसी पैसे को अपने दादी के पास भेज देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पवन मालिक का वफादार बन गया। पवन को अपने घर और दादी माँ के ख्याल आए, इसीलिए वो घर जाने का ठान लिया। उसने अपने मालिक से बोला, लेकिन मालिक उसे 2 दिन बाद जाने के लिए बोला, क्योंकि 2 दिन के बाद जन्माष्टमी आ रहा था। मालिक का बात सुनकर पवन मालिक से कहा, मालिक, जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्मदिन भी है, इसीलिए मैं थोड़े जल्दी जाने को सोच रहा था। परंतु मालिक राजी नहीं हुए। उसे जन्माष्टमी के दिन जाने को बोला। बेचारा पवन मन लटकाते रुक गया। 2 दिन के बाद पवन अपने सामान लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़ा और अपने मालिक से मिला। मालिक पवन को जन्मदिन की बधाई दी और साथ में एक केक उपहार स्वरूप दिया और बोले, तो इस केक को अपने साथ ले जा, घर पे अपने दादी के साथ खाना। मालिक का बात सुनकर पवन वो केक को अपने साथ लेकर घर पे पहुंचा। वो उस दिन बहुत खुश था। आते समय उसे जमींदार का याद आया। कर्जा नहीं चुकाया है, ये सब सोचकर परेशान हो गया। वो दुखी होकर घर लौटा। उसके दादी उसे देखकर खुश हुई। पवन लाया हुआ केक को पकड़कर उसे खोल डाली। खोलते हुए वो देखी कि उसके अंदर चमकता हुआ सोना था। वो दोनों सोने के ईंट देखकर विश्वास नहीं किए। पवन मन ही मन सोचा, ये सब उसके मालिक जानबूझकर दिए हैं। सारी बात अपनी दादी को बताया।
पर इतने सारा सोना कहाँ पर रखे, ये सोचकर हैरान हो गए। वे तैयार किया कि फिर से अपने मालिक के पास जाएगा और उसे ये सब लौटा देगा। फिर वो अपने मुखिया के पास गया और जितने भी उधार थे सब कुछ वापस कर दिया। ये सब देखकर मुखिया आश्चर्य हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इतने सारे पैसे कहाँ से लाया। पवन शहर पहुंचकर मालिक का घर के पास गया, लेकिन उसने देखा ताला लगा हुआ है। वो आसपास के लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि उस घर में कोई नहीं रहता, वो घर पर तो हमेशा के लिए ताला लगा है। पवन अपने मालिक को शहर में बहुत ढूंढा पर उसे नहीं मिला। फिर वो समझ गया कि ये सब भगवान का किया हुआ है, इसीलिए वो अपने घर लौट आया, अपने दादी से सब कुछ बताया। परंतु ये सब सोने देखकर गर्व नहीं किया, अपने काम को लगन से किया।